बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 मई है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की तारीख में ये दिन भी याद रखा जाएगा क्योंकि आज केस की समाअत के ऊपर फैसला होगा इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी थी कि जी नज़रसानी अपील की थी बाकायदा कि जी पंजाब और KPK में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर आज समाअत है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं, PDM के सरबराह हैं, वो अपना एक जत्था लेकर रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। बाकायदा गेट फलांगा गया, गेट को खोला गया, तोड़ा गया। उसके बाद उनके जितने भी लोग हैं, डंडा बरदार जो फ़ौज है, एक एक यूनिफॉर्म के अंदर वो आज रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं। इमरान खान को इजाज़त नहीं दी गई। दफ़ा 144 जो है वो ऑलरेडी नाफिज है इस्लामाबाद में, लेकिन जो है मौलाना फजल रहमान साहब को थपकी देकर और उनके कारकुनान को अंदर भेज दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि जी डी चौक तक जो है आप लोग आएंगे और कोई भी गमला नहीं टूटेगा, लेकिन उनके कारकुनान जो हैं वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देंगे, लेकिन उनके जो कारकुनान हैं वो गेट फलांग कर, गेट खोल कर जो है रेड जोन में दाखिल हो चुके हैं और ये सारी हुकूमत की ईमा के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। अब आज बड़ा अहम फैसला होने जा रहा है। आज लगता है जिसके 100% चांसेस हैं कि शहबाज शरीफ साहब को भी मौका मिलेगा। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने गिला किया कि जी इमरान खान साहब को आपने उस दिन कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, कि जी आपको देखकर अच्छा लगा। तो सिर्फ क्या इमरान खान को ही देखकर अच्छा लगता है? नवाज शरीफ को तो कभी इस तरह का कुछ नहीं कहा गया, मरीम नवाज़ को कुछ नहीं कहा गया। तो आज लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को भी ये मौका ज़रूर मिलेगा कि वो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश होंगे और उनको भी इस तरह का जो मुकालमा है उनके साथ भी होगा और उनको चीफ जस्टिस साहब कहेंगे कि जी आपको भी देखकर अच्छा लगा। और अब बात होगी इलेक्शन के हवाले से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो अब इलेक्शन के हवाले से जी ये समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अब आज क्या फ़ैसला देने जा रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिमार्क्स पिछले 1 से डेढ़ माह के अंदर जिस तरह के आए हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो जवान सरहदों के ऊपर खड़े होकर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम भी कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान के आइन को बचाया जाएगा, आइन की जो है वो पासदारी की जाएगी, आइन को पामाल होने नहीं दिया जाएगा। आइन के ऊपर जो फ़ैसले हुए हैं वो उनके ऊपर थोड़ा देर से तो अमल दरामद होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर एंड कट मैसेज जो है वो दिया गया है। अब आज इलेक्शन कमीशन ने जो दरख्वास्त दी थी, उन्होंने बाकायदा उस दरख्वास्त में लिखा कि जी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आइन को रीराइट किया है और उन्होंने जो है वो आइन से तजावुज़ किया है। ये अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त में लिखा था कि जी आप ये फ़ैसला दे ही नहीं सकते इलेक्शन का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जी हमें वजारत ख़जाना जो है उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह स्टेट बैंक को ऑर्डर दिए थे कि जी आप पैसे जारी करें। लेकिन स्टेट बैंक ने कहा कि जी हमने तो पैसे निकाल कर साइड पे कर लिया, लेकिन वजारत ख़जाना जो है वो मामले को पार्लियामेंट में ले गई और पार्लियामेंट जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, तो हम कैसे पैसे दे सकते हैं। अब आज जब इलेक्शन कमीशन को पूछा जाएगा, जब इलेक्शन कमिश्नर साहब को पता चलेगा कि जी अब मेरे गले के ऊपर फंदा आ रहा है, तो वो कहेंगे कि जी हमने तो कहा था कि जी आप पैसे देते हैं, हम इलेक्शन करवा देते हैं। वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने हमें पैसे नहीं दिए। स्टेट बैंक के ऊपर जब बात आएगी तो वो कहेंगे कि जी हमने तो पैसे निकाल कर साइड पे कर दिए थे और वजारत ख़जाना जो है उन्होंने पैसे नहीं दिए और पार्लियामेंट में चले गया मामला। फिर जब पार्लियामेंट पे बात आएगी तो फिर वजारत ख़जाना के जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं और जो सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया जाएगा और उसके बाद जो तलवार आएगी वो फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लटकेगी। और आज 99% चांसेस है कि शहबाज शरीफ साहब को समन किया जाएगा और उनको बुलाकर सामने खड़ा किया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि जी आपको मिलकर अच्छा लगा और अब आप बताएं कि इलेक्शन आप लोग कब करवाएंगे, पैसे कैसे जारी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये मामला तौहीन अदालत की तरफ जाएगा और अगर तौहीन अदालत लगी तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्द नाअहल होने जा रहे हैं और इनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। और वैसे भी ये हुकूमत नहीं चल पाएगी जी, साल चला लें, डेढ़ साल चला लें, ये लोग मुल्क की मैशत को इन्होंने तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। इनसे मुल्क बिल्कुल नहीं संभल पा रहा है और ना ही ये मुल्क को चला सकते हैं। तो अब मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह मैक्सिमम जितना भी ये खींचेंगे इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है और जिस तरह के जत्थे पहुंच चुके हैं रेड जोन के अंदर, ये बेसिकली एक प्रेशर जो है वो डेवलप करने की कोशिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट से अपनी मनपसंद जो है वो फैसला लिया जाए। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कह भी चुके हैं कि जी हमारे जो सियासतदान है और हमारा जो सियासी निज़ाम है वो चाहते हैं कि जी हमारे मुफादात के मुताबिक फ़ैसला है तो फिर तो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और अगर फ़ैसला हमारे मुताबिक नहीं आता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये रिमार्क्स और इस तरह की बातें जो हैं वो ऑलरेडी
हो चुकी हैं। अब जब आज समाअत अभी शुरू नहीं हुई है और जैसे ही समाअत शुरू होगी तो या तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज वाज़िया ऑर्डर दे दिया जाएगा कि जी आप पैसे दें और अब हम तारीख दे रहे हैं, इस तारीख के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आज इस केस को किसी न किसी साइड के ऊपर लगा दिया जाएगा। इससे अब आगे ये मज़ीद ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह हुकूमत चलाना चाह रही है और जिस तरह मुल्क की इस टाइम सूरत हाल है। तो आज एक बड़ा अहम फ़ैसला जो है वो होने जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब को आज वेलकम किया जाएगा उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से। अब देखते हैं क्या बनते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।